हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम भावना पाटीदार हियर। एंड फ्रेंड्स, हमने अभी तक देखा था कि किस प्रकार भारत में राज्यों का पुनर्गठन होता है। ठीक है, कैसे भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का सबसे पहले गठन होता है, देन महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऐसे कई राज्य बनते गए हैं और अभी 2019 में भी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को संघ शासित क्षेत्र घोषित किए गए थे। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को दो नए संघ शासित क्षेत्र कौन से, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, यह क्षेत्र शामिल हुए थे कहाँ, भारत संघ में। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यह हमने देख लिया था अभी तक के वीडियोस में। अभी आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत और बांग्लादेश के मध्य एक भूमि समझौता हुआ है। ठीक है, ऐतिहासिक भूमि समझौता। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आप सीएससी द एजुकेशन रिवॉल्यूशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और आइए देखते हैं भूमि समझौता क्या है भारत और बांग्लादेश के मध्य। ठीक है, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 यानी कि जो 100 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है, कब हुआ था, 2015 में। ठीक है, इसके द्वारा भारत की कुछ भूभाग पर बांग्लादेश का तथा बांग्लादेश के कुछ भूभाग पर भारत का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। कुछ ऐसे रीजन्स थे बांग्लादेश के और भारत के जो एक्सचेंज किए गए। ठीक है, कुछ भारत का पार्ट किसको दिया गया, बांग्लादेश को, और बांग्लादेश से भारत में मिलाया गया। ठीक है, इस समझौते के तहत भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 विदेशी अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित कर दिया गया। अब अंतर क्षेत्र क्या है कि जो 111 भारत में 111 ऐसे विदेशी क्षेत्र थे भारत में जिन पे राइट्स या कौन सी कंट्री में वो इंक्लूड होते थे, तो बांग्लादेश में। ठीक है, अब बांग्लादेश भारत के अंतर क्षेत्र में आए, वहां पे डिसीजन करे, एडमिनिस्ट्रेशन करे, तो यह टफ पड़ता था। तो फिर क्या हुआ कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता होता है और उसके द्वारा कहा जाता है कि जो भी भारत के अंतर क्षेत्र है बांग्लादेश में, वह बांग्लादेश को दे दिए। जो बांग्लादेश के अंतर क्षेत्र थे कहाँ थे, इंटरनल रीजन्स जो भारत के अंदर थे, इंडियन टेरिटरी के अंदर, वह भारत को दे दिए गए। तो यह था आपका ऐतिहासिक भूमि समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच। यह कब होता है, 2015 में होता है। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम किया जाता है, तो 100th। ठीक है, यह 100th अधिनियम के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता होता है। हमें पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जहां पर कुछ भूभाग सीमा विवाद का कारण बन रहे थे। ठीक है, सीमा विवाद हो रहा था उन रीजन्स को लेकर। इस समझौते के द्वारा ये जो क्षेत्र में अदला बदली करी और सीमा विवाद का हल कर लिया गया। ठीक है, जो सीमा विवाद का सॉल्यूशन निकालना था, तो उसके लिए यह भूमि समझौता किया गया 2015 में। ठीक है, हमने यह एक बीच में आ गया था कि कैसे जो राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, बाउंड्रीज चेंज हो रही थी, उसी के अंतर्गत ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 100 हमने देख लिया था। अब नए राज्यों की मांग, हमने देखते हैं कि समय समय पर नए राज्यों की मांग होती रहती है, तो वह कौन सी बेसिस पर होती है नए राज्यों की मांग। ठीक है, नए राज्य की मांग करने के लिए क्या क्या आधार होते हैं कि ठीक है, आप बोल सकते हो कि हमें एक अलग से नया राज्य चाहिए। हमारे संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग एक राजनीतिक तनाव का विषय रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत बार इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करती है कि ठीक है, वो वोट बैंक को रिझाने के लिए, लोगों को रिझाने के लिए, अगर उनको इलेक्शन जीतना है तो वह कुछ ऐसी तनावपूर्ण चीजें आपके सामने रखेंगे कि ठीक है, कुछ तनाव उत्पन्न करे, बहुत ही लाइक नाजुक सी चीजें की ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी उस चीज को छेड़ते हैं तो वह पूरी अंगारे से आग बनते देर नहीं लगती। तो यह जो है राज्यों की गठन की मांग, ठीक है, तो यह एक राजनीतिक तनाव का विषय रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय एकता, ठीक है, समान भाषा क्षेत्र और संस्कृति पर आधारित एकता को भी जन्म दिया। तो क्या होता है, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी एक लोकतांत्रिक आंदोलन था। तो इसके लिए विभिन्न आंदोलन भी किए जाते हैं समय समय पर कि हमें एक नया राज्य चाहिए, इसके लिए आंदोलन भी होता है। भाषा क्षेत्र के आधार पर या संस्कृति के आधार पर राज्यों के, नए राज्यों के निर्माण की बात की जाती है। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन होता है, तो ठीक है, इसी दौरान यह तय किया गया कि समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। इस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के
गठन की मांग उठी। तो क्या किया गया राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस बेस पर होगा, तो वहां की संस्कृति के आधार पर, ठीक है, संस्कृति के आधार पर और भाषा क्षेत्र के आधार पर राज्यों का गठन होगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब स्वतंत्रता मिल जाती है तो फिर ऐसे आवाज उठती है, विद्रोह होता है कि नहीं, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। और उसी क्रम में हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य है जिसका भाषाई आधार पर गठन होता है। 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। 1953-1954 में हमने देखा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है, जिसमें क्या होता है कि भाषा के गठन की सिफारिश में, ठीक है, और फिर क्या होता है कि भाषाई आधार पर राज्य के गठन की शुरुआत हो जाती है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। कौन से आधार पर? भाषाई आधार पर। और जितने भी हम भारत में राज्य देखते हैं जो बने हैं तो अधिकतर भाषाई आधार पर ही बने हैं। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ और हरियाणा को अलग किया गया, ठीक है, पंजाब से। मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यह भी राज्य बने किस आधार पर? भाषाई आधार पर, ठीक है। और कुछ प्रशासनिक आधार पर भी राज्य बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बड़े राज्य है तो प्रशासन फिर वहां पर मुश्किल हो जाता है सुचारू रूप से चलाना। अगर प्रशासन को एक अच्छे तरीके से संचालित करना है सुचारू रूप से, तो फिर राज्य को छोटा कर दिया जाता है कि ठीक है, यहाँ पर प्रशासन अब अच्छे से होगा, ठीक है। बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश कैसे बड़े राज्य, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, यह बड़े राज्य थे। इन्हें विभाजित कर क्या किया गया कि 3 राज्य, बिहार से अलग कर झारखंड, हमने देखा था अभी 15 नवंबर 2000, उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 यानी कि 9th ऑफ नवंबर 2000 एंड मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ का 1st ऑफ नवंबर 2000 में ये 3 राज्य बना दिए गए थे। आप बोल सकते हो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वर्तमान में भी बहुत बड़े राज्य है, ठीक है। यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और सन 2000 यानी कि ईयर 2000 में इन्हें डिवाइड कर 3 नए राज्य झारखंड, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ बनाए गए थे। वर्तमान में भी विभिन्न आधारों पर नए राज्यों की मांग उठ रही है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ, तो विदर्भ एक एरिया, महाराष्ट्र में पर्टिकुलर एरिया, तो वह क्या बोल रहे हैं कि विदर्भ एक नया राज्य होना चाहिए, ठीक है। पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की अलग मांग हो रही कि गोरखालैंड एक अलग से राज्य होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, तो यह मांग समय पर अभी वर्तमान समय में चल रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के से चल रही है और अभी भी वर्तमान में भी एग्जिस्ट करती है। इस प्रकार नए राज्यों की मांग गठन के निम्नलिखित कारण या आधार हो सकते, तो कैसे, किस बेस पर? जैसे कि महाराष्ट्र में विदर्भ, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, तो इन सब के लिए क्या आधार या कारण हो सकते हैं कि आप नए राज्यों की डिमांड करो, ठीक है। भाषा एवं संस्कृति क्षेत्रीय का आकार विकास, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासनिक सुविधा आदि, इन सबको देखते हुए क्या होगा कि नए राज्यों का गठन होगा। अगर हम देखते हैं कि ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभी बुंदेलखंड की मांग चल रही है, उत्तर प्रदेश से पहले ही उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में है वहां भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एक पर्टिकुलर संस्कृति का विकास हो रहा, भाषा का विकास हो रहा है, ठीक है। और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से और प्रशासनिक सुविधा के लिए भी, क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में भी उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी है, तो वहां पर अलग राज्य, बुंदेलखंड राज्य की मांग हो रही है और यह इसके आधार व कारण हो सकते हैं। अब ठीक है, बड़े राज्यों से छोटे राज्य तो बना दिए, ठीक है, लेकिन जो छोटे राज्य है उनके भी कुछ लाभ और हानि होती है। तो क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि, यानी कि क्या क्या प्रॉफिट और लॉस होते हैं, वह देखेंगे हम आगे की वीडियो में। तब तक के लिए आप सीएससी पे अन्य वीडियोस हैं उन्हें जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।